जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, माघ मास मातम के चौथे अध्याय में आज हम जानेंगे कि माघ स्नान दान और नियम पूर्वक आचरण से मनुष्य के पाप कैसे नष्ट होते हैं और पुण्य कैसे कई गुना बढ़ जाता है। यह अध्याय बताता है कि माघ मास में थोड़ा सा किया गया धर्म भी अक्षय फल देता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ माघ मास महात्म का चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशमती के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों के श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद मुनि जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ महात्म नहीं किया, उसका जन्म निष्फल है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुक्ष जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्भ से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि और हवन और बिना साक्षी से मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, इसी तरह वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मंदरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप भय के कारण कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा और मनसा के किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वे भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है, यह अपवित्रों को भी पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांचित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य, इंद्र, चंद्र समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। मित्रों, माघ महात्म का चौथा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो माघ महात्म का चौथा अध्याय जो हमें सिखाता है कि माघ मास में स्नान, दान और संयम से किया गया हर कर्म मोक्ष की ओर से आने वाला होता है। यदि यह कथा आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रजनों के साथ इसे साझा करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।